नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। तो कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 9 अपन पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है अपनी एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 एक्सरसाइज में अपन आ गए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत सरल। क्या बोल रहा है इसमें कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो आप प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो, इस क्वेश्चन को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, क्या है इसमें, आप यदि क्वेश्चन ध्यान से देखें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है और दूसरी फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। अब आप फिसलन पट्टी तो जानते होंगे बेटा, जानते हैं कि नहीं? तो छोटे बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो छोटी फिसलन पट्टी लगाना चाह रहे हैं और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो बड़ी फिसलन पट्टी लगाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में बताया गया है, आपको ध्यान से देखो आप। तो आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग निकालेंगे और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अलग निकालेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है बेटा। अब पहले अपन फिसलन पट्टी बना लें, ठीक है। अब फिसलन पट्टी किस हिसाब से होती है वो देखिएगा आप। यहां हम लिखे दे रहे हैं बेटा, कंडीशन नंबर 1, स्थिति नंबर 1 कौन सी? 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो पहले अपन सॉल्व करेंगे बेटा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि जो फिसलन पट्टी होती है बेटा, फिसलन पट्टी किस हिसाब से होती है? फिसलन पट्टी इस हिसाब से रहती है, ये आप जानते हैं सभी। तो ये क्या हो गई? एक फिसलन पट्टी। अब फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर। यानी फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंची है। तो फिसलन पट्टी का ये आधार हो गया, यानी धरातल, ये हो गया कि नहीं? और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। तो इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है बेटा? 1.5 मीटर। ये इसको नाम दे सकते हैं आप। ए बी क्या हो गया? ए बी फिसलन पट्टी हो गई बेटा, यानी ए बी सी। तो ए सी क्या हो गई? फिसलन पट्टी। और फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी हो गई धरातल से? 1.5 मीटर। और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर बताया गया है और भूमि के साथ कितने अंश का कोण पर झुकी है भाई ये फिसलन पट्टी? 30 अंश के कोण पर। यानी कि ये फिसलन पट्टी का ये शिखर हो गया और ये आधार यानी कि धरातल हो गया बेटा। और यहां से बिंदु सी से बिंदु ए को यदि अपन देखें तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? दृष्टि रेखा, ठीक है बेटा। तो दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनेगा यानी उन्नयन कोण कहलाता है, ये कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो इस हिसाब से आपको क्या निकालना है बेटा? फिसलन पट्टी की क्या निकालनी है आपको? लंबाई।
और कुछ नहीं दिया गया है आपको, बस इतना दिया है। और कुछ दिया हो तो देखते हैं हम, और कुछ भी नहीं दिया बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालने की, इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, तो यहाँ अपन लिखेंगे, दिया है क्या क्या गिवन है वो लिख ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालनी और ऊंचाई दी है, तो आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ ए बी बराबर 1.5 मीटर और कोण सी बराबर, बिंदु सी पर एक कोण बन रहा है, वो कितने का है, 30 डिग्री का। जैसा कि हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बताए थे कि आपको रिलेशन बना लेना है। कैसे, अब चूंकि फिसलन पट्टी की ये क्या है बेटा, ऊंचाई है, तो यहाँ पर 90 का कोण तो बनने वाला है, आप जानते हैं 90 अंश का कोण तो बनेगा, क्योंकि ऊंचाई तो ये हमेशा लंबवत रहेगी। तो जहां पर 90 अंश का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बेटा, हम आपको बताए थे, वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये क्या हो गया, कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा, तो बिंदु सी पर एक कोण बन रहा है, तो कोण सी के यानी 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बेटा, ये क्या कहलाएगा, लंब। ये लंब हो गया। अब बचा क्या बेटा, आधार। बचा कि नहीं, ये आपको पता चल गया कि ये कर्ण है, ये लंब है और आधार है। अब आपको क्या करना है, रिलेशन बना देना। रिलेशन किसका किस में बनाना है वो भी देखते हैं। जिसका मान निकालना है बेटा उसको आप ऊपर रख दो। तो किसका मान निकालना है आपको, फिसलन पट्टी की, ये फिसलन पट्टी है ना, इसकी आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, यानी कि AC का मान आपको ज्ञात करना है। जब इसका मान ज्ञात करना है यानी कर्ण का, तो कर्ण को अपन कहाँ रखेंगे बेटा, ऊपर। हालांकि नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण को आप ऊपर रखिए। और कौन सा मान पता है आपको, इस लंब का मान पता है ना, 1.5 मीटर। तो लंब को कहाँ रख देंगे अपन बेटा, नीचे। ये बन गया एक रिलेशन, किसमें, कर्ण और लंब में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला है, कर्ण बटे लंब। ध्यान से देखना है आपको, कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला होता है बेटा, आपको हम बताए थे, देखो इस हिसाब से ऐसे चेक कर सकते हैं आप, आपको याद नहीं होते हैं तो देख लो आप, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण ये है, लंब ये है ना। तो कर्ण बटे लंब का फार्मूला हो गया, ये क्या कहलाता है, साइन, ये कॉस, ये टेन। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला हो गया, ये कॉसेक का। तो बराबर में आप क्या रख सकते हैं यहाँ पर, कॉसेक। और आप यदि कर्ण नीचे कर देते और लंब ऊपर कर देते तो लंब बटे कर्ण बन जाता, जो कि किसका फार्मूला हो जाता, साइन का। तो कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है, फार्मूला बस बदला है इसका, आंसर वैसे भी आ जाता। अब कॉसेक थीटा रहेगा बेटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 30 अंश, बराबर में कर्ण। कर्ण कौन है यहाँ पर, AC। कर्ण क्या है, AC। तो AC को अपन ने लिख दिया। अपॉन में क्या है बेटा, लंब। लंब का मान कितना है आपके पास, 1.5, 1.5। ठीक है बेटा। अब आपको किसका मान पता होना चाहिए, कॉसेक 30 का। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है बेटा, कॉसेक 30। यदि आपको कॉसेक 30 का मान पता नहीं है तो आप एक काम करना, साइन 30 का यदि मान आपको पता है तो उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो साइन 30 का कितना होता है मान, 1/2। तो कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2/1 इक्वल टू में AC अपॉन में क्या आ गया, 1.5। इसके बाद क्या करेंगे आप, तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC का 1 में इंटू हो जाएगा तो क्या आएगा, AC इक्वल टू में 2 का 1.5 में इंटू हो जाएगा, 2 × 1.5। तो इनका आप गुणा करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30। यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यानी कि आप
इस AC को 3.0 लिखा है ना, तो 3 अकेला लिख सकते हैं, 3 मीटर। तो बेटा ये किसकी कंडीशन चल रही थी अपनी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम कह सकते हैं अतः छोटी फिसलन पट्टी, ये छोटी फिसलन पट्टी है क्योंकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बड़ी फिसलन पट्टी रहेगी, है ना। अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी, 3 मीटर है। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब हम आएंगे स्थिति नंबर 2, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। चलिए बेटा, तो स्थिति नंबर 2 अब हम करने वाले हैं सॉल्व 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना। हाँ, तो पहले हम निकाल चुके हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब हम निकालने वाले हैं मान 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप ध्यान से देखिएगा और क्या बोला गया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी थोड़ी सी बड़ी लगाना चाह रहे हैं, यानी उसकी ऊंचाई उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है, पहले 1.5 थी, अब उन्होंने कितना कर दिया है, 3 मीटर उसकी ऊंचाई। तो देखिएगा ये फिसलन पट्टी को अपन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये फिसलन पट्टी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है पृथ्वी तल से, 3 मीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई, नाम दे सकते हैं आप AB, ये ऊंचाई हो गई। और ये बिंदु C यानी AC क्या हो गई बेटा, अपनी फिसलन पट्टी। और जो भूमि के साथ कितने अंश का उन्नयन कोण बना रही है, 60 अंश का, 60 डिग्री का। तो आपको क्या निकालना है, इस AC फिसलन पट्टी की लंबाई। बस इतना सा काम है आपका, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा आपको पता है कि ये AC क्या है, फिसलन पट्टी है यहाँ पर। तो कौन कौन सा मान दिया आपको, AB का मान दिया, AB का मान कितना दिया है, 3 मीटर। कोण C इक्वल टू में कितना है बेटा, 60 डिग्री, 60 अंश। अब आप जानते हैं कि जब ये फिसलन पट्टी यहाँ पर लगी है और ये धरातल है, पृथ्वी का तल है, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं। और हम आपको बता चुके हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है सदैव, वो होती है बेटा कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बेटा, लंब। बचा क्या बेटा, आधार। तो आपको इस त्रिभुज में सबका पता चल गया, कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। निकालना क्या है बेटा आपको, इस AC फिसलन पट्टी की लंबाई। तो AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। चित्र में आपको रिलेशन बना देना है त्रिकोणमिति अनुपात में। कैसे, कि जो मान आपको निकालना है उसको आप ऊपर कर सकते हैं, हालांकि आप नीचे भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं उससे। तो रिलेशन किस किस में बनना है वो देख लो आप। जैसे कि लंब है, तो लंब का मान आपको पता है, ज्ञात है। और जो ज्ञात नहीं है वो कौन है, वो कर्ण। ये आपको ज्ञात करना है और ये ज्ञात है, तो इन्हीं दोनों में रिलेशन बनेगा। आधार का तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर। तो आप लंब को ऊपर कर सकते हैं या कर्ण को ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, इस बार अपन एक काम करते बेटा, लंब को ऊपर करे दे रहे। तो लंब को ऊपर कर दिया और इसका मान ज्ञात करना है, इसको हमने नीचे कर दिया। तो किस किस में रिलेशन बन गया, लंब और कर्ण में। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि लंब बटे कर्ण किस में होता है ना। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है बेटा, साइन थीटा में। तो यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब थीटा का मान रख देना है आपने। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री, 60 अंश का कोण बन रहा है। लंब क्या है यहाँ पर बेटा, लंब है AB और AB का मान कितना है आपके पास, 3 मीटर। कर्ण क्या है यहाँ पर बेटा, AC का मान निकालना है, तो AC का AC रखेंगे। अब आपको 60 डिग्री
का मान पता होना चाहिए, यानी साइन 60 का मान पता होना चाहिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3/AC। अब आप क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो AC यहाँ आ जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो AC इजकल टू में 3 में ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो 3 × क्या हो जाएगा, 2। और AC यहाँ आ गया, √3 इसकी जगह पर आ जाएगा, ये आ गया। तो AC इजकल टू में कितना आ गया, 3 × 2 6/√3। ये आपका आंसर आ गया। हालांकि आप परिमेयकरण भी कर सकते हैं, कर दीजिए हर का। तो 6/√3 रहेगा बेटा। परिमेयकरण में क्या करेंगे, √3 का ऊपर भी गुणा होगा और नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC इजकल टू में 6√3 √3 का √3 में होगा तो √9, और √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 2 × 6। तो आपका कितना आ गया, AC इजकल टू में 2√3 मीटर। तो बेटा ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की क्या है, ये लंबाई है। ठीक, तो ये स्थिति नंबर 2 थी बेटा। तो इस हिसाब से अपना क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आएंगे 9.1 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल है बेटा, बहुत ही सरल प्रश्न है ये इस चैप्टर का, और महत्वपूर्ण भी है। तो देखिएगा बेटा, इसमें किस बात की चर्चा हो रही है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार। तो यहाँ पर आपको भूमि का कोई एक बिंदु लेना है, वहां से क्या बना देनी है आपने, मीनार। अब आप जानते ही हैं सभी कि मीनार कैसी होती है। तो भूमि का कोई एक बिंदु लिया बेटा, जैसे अपन ने भूमि का एक बिंदु ये ले लिया, ठीक। और यहां से आपने एक खड़ी क्या कर दी, मीनार। ये मीनार हो गई, ठीक है बेटा। ये मीनार का शीर्ष बिंदु हो गया। आप नाम दे सकते हैं A, और ये हो गया B। AB क्या हो गई, एक मीनार। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो बेटा मीनार का पाद बिंदु कहलाता है ये बिंदु जो B दिख रहा है आपको, ये मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये, तो ये कितनी दूरी है बेटा, 30 मीटर। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर शिखर का, यानी ये है शिखर, मीनार का शिखर ये हुआ। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कितने का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का। ये बन गया 30 अंश का कोण। तो आपको क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। देखिएगा, इसका नाम दे सकते हैं ABC। आप जानते हैं बेटा कि मीनार तो हमेशा लंबवत ही रहती है, तो ये कितने का कोण बनेगा, 90 का, 90 अंश का। आपको निकालना क्या है, इस AB मीनार की ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या मान सकते हैं आप, H, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, H मीटर है। माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मीटर ये। और आपको मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C तक की दूरी दी गई 30 मीटर, है ना। आपको निकालना क्या है, इस मीनार की ऊंचाई। तो बड़ा ही सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये बात पता है बेटा कि जहां पर 90 अंश का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या हो गया, कर्ण। और जहां पर कोण बनता है, इससे यानी बिंदु C पर बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बेटा, लंब। क्या कहलाएगी, लंब।
बचा क्या बेटा, आधार। ये हो गया आधार आपका। सब मान पता चल गया आपको, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो बस आपको क्या करना है, जिसका मान निकालना है और जो ज्ञात है उन दोनों का रिलेशन बना दो। जैसे कि आपको लंब का मान निकालना है और आधार का मान ज्ञात है, तो इन दोनों में रिलेशन बना दो आप, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। अब लंब का मान निकालना है तो लंब को आप एक काम करिए, ऊपर रख दो और आधार को नीचे कर दो। जो जो ज्ञात है वो लिख दो आप। कोण सी बराबर आपको पता है 30 डिग्री और बी सी बराबर आपको पता है कितना, 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं यहां देखो, लंब का मान ज्ञात करना है ना, तो लंब को कहाँ रख दो बेटा, ऊपर, और आधार का मान ज्ञात उसको कहाँ रख दो आप, नीचे। तो ये इन दोनों में रिलेशन बना दिया आपने। ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि ये लंब बटे आधार कौन सी जगह में आता है। तो ये लंब बटे आधार किसका फार्मूला है बेटा, टेन थीटा का। तो बराबर में क्या आ जाएगा, टेन थीटा आएगा कि नहीं। अब टेन थीटा रहेगा, आपको थीटा का मान रख देना है। तो थीटा का मान कितना है बेटा, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री 30 अंश बराबर लंब क्या है बेटा, लंब है आपका ए बी, और ए बी को क्या माने हैं आप, एच, ये लिखा। आधार क्या है आपका बी सी, बी सी का मान कितना है 30। अब आपको टेन 30 का मान पता होना चाहिए। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू में कितना रहा बेटा, h/30। अब क्या किया जाए यहाँ पर, अब त्रियक गुणा कर दो आप, लिख देंगे यहाँ पर त्रियक गुणा करने पर। तो √3 का h में होगा तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू में h बराबर 30 इंटू 1 क्या हो जाएगा 30। अब h का मान निकालना है तो h बराबर क्या हो जाएगा 30 यहाँ पर रहेगा, और अभी ये गुणा में है, जब इस तरफ आएगा तो आ जाएगा भाग में। तो ये आपका आंसर आ गया। हालांकि आप इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं करना चाहें तो 30/√3 क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण √3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे आप और नीचे भी कर देंगे। तो 30/√3 यानी इन दोनों का ये आपस में गुणा हो गया, और √3 का √3 में होगा तो √9, और √9 को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 10 जा 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h बराबर 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। तो हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो ये आपका आंसर है बेटा। तो आशा है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।